और अब व्यूअर्स, वक्त है सत्य और तथ्य का। बीते 2 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे से जुड़ी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर आपके मन में कुछ सवाल खड़े होंगे। आप बोलेंगे शेर के बच्चे के साथ मोदी खेल रहे हैं, शेर के बच्चे को दूध पिला रहे हैं, लेकिन मोदी के फैसले शेर जैसे हैं क्या? ये मन में सवाल उठेगा और कई लोग इन तस्वीरों को बड़ा रिलेट कर रहे हैं। इन तस्वीरों से नरेंद्र मोदी की मन स्थिति यानी मेंटल स्ट्रेंथ का भी एहसास होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के जामनगर पहुंचे और वहां बने सबसे बड़े वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर यानी वनतारा का उद्घाटन किया। वनतारा वन्य जीवों के बचाव, पुनर्वास और संरक्षण का केंद्र है। वहां 2000 से अधिक प्रजातियों और 1.5 लाख से ज्यादा रेस्क्यू किए गए विलुप्त और संकटग्रस्त जानवर रखे गए हैं और उनका इलाज भी होता है। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ अनंत अंबानी भी मौजूद रहे। यह वो मौका था जब प्रधानमंत्री मोदी शेर के बच्चों को अपने हाथों से खिलाते नजर आए, दूध पिलाते नजर आए। जंगली जानवरों के बीच प्रधानमंत्री का सहज अंदाज उनके उस टेम्परामेंट का भी इंट्रोडक्शन है जिसकी झलक उनकी गवर्नेंस और उनके फैसलों में, उनके निर्णयों में नजर आती है स्पष्ट रूप से। दुनिया क्या बोलेगी, देश में उनके विरोधी उनका कितना विरोध करेंगे, इसकी परवाह किए बिना नरेंद्र मोदी बेधड़क और बिंदास फैसले लेते आए हैं। यानी शेर जैसे फैसले, इसे सरल भाषा में बोले तो। विरोधी और विपक्षी चिल्लाते रहे और नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से 370 का खात्मा कर डाला। और इस बात का पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान से लेकर देश में बैठे पाक परस्त कश्मीर की आबो हवा यानी वहां का मौसम बिगाड़ने की भरपूर कोशिश करेंगे, यानी वहां पर शांति नहीं आने देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी का संकल्प देखिए, जम्मू कश्मीर में एक परिंदे ने भी पर नहीं मारा। याद कीजिए जब पाकिस्तान ने उरी और पुलवामा में भारतीय सैनिकों के खिलाफ दुस्साहस का प्रयास किया था, आतंकवादी हमला किया था, उस वक्त नरेंद्र मोदी थे और यह शेर का जिगरा था जिन्होंने सेना को पाकिस्तान में घुसकर मारने के लिए भेजा। पाकिस्तान ने भारतीय फाइटर पायलट अभिनंदन को पकड़ा तो नरेंद्र मोदी की हुंकार ने पाकिस्तान की होश उड़ा दी और इसका कबूलनामा पाकिस्तान की संसद में खुद एक पाकिस्तानी सांसद ने किया था। पीएमएनएल के नेता अयाज सिद्दीकी ने बताया था कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे क्योंकि उसे डर था कि मोदी का नया वाला भारत जो है वो हमला कर सकता है। शेरों के साथ बिंदास तरीके से खेलने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी से और किस तरह के टेम्परामेंट की उम्मीद की जा सकती है। क्या आपने प्रधानमंत्री मोदी को किसी विदेशी नेता के साथ चलते फिरते या बात करते देखा है? अगर देखा होगा तो आपने यह भी जरूर नोटिस किया होगा कि अब भारत दुनिया के सो कॉल्ड बड़े देशों से फॉलोअर की तरह नहीं मिलता बल्कि एक लीडर की तरह मिलता है। मोदी के इसी फियरलेसनेस एटीट्यूड की वजह से उन्होंने एक झटके में जीएसटी जैसा टैक्स सुधार कानून लागू कर दिया। मंच पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी जिस तरह से देश विरोधियों को ललकारते हैं, विदेशी टूल किट वालों को एक्सपोज करते हैं, चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं, यह काम कोई शेर जैसे जिगरे वाला ही कर सकता है। पॉलिटिक्स में भी नरेंद्र मोदी बोल्ड फैसले लेने के लिए यानी शेरदिल फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। विरोधियों को अक्सर हैरान कर देती हैं उनके ये शेरदिल फैसले। आपको याद होगा गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी पूरी सिटिंग कैबिनेट को बदल दिया था। विपक्षी मांग कर रहे थे कि इस बार 8 से 10 लाख इनकम टैक्स फ्री कर दिया जाए, लेकिन मोदी ने 12 लाख कर दिया। यह भी शेर जिगर फैसले का ही असर था। सबको यह फैसले लेकर हैरान कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर का सपना हकीकत हो चुका है। प्रयागराज में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं वाला महाकुंभ संपन्न हो चुका है। देश भर में भारत की विरासतें अपने गौरवशाली
स्वरूप पर वापस लौट रही हैं, तो भारत हर दिन विकास की नई इबारतें भी लिख रहा है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात हो रही है। मोदी का यही अंदाज उन्हें विरोधियों और चुनौतियों के सामने नॉट रीचेबल बना देता है। यानी कुल मिलाकर ये जो तस्वीर है जिसमें नरेंद्र मोदी शेर के बच्चों को दूध पिला रहे हैं और शेर के साथ खेल रहे हैं, नरेंद्र मोदी का जिगरा भी शेर का है। ये कुछ सत्य और तथ्य इस बात को इस्टैब्लिश करते हैं, बाकी आप समझदार हैं।